डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। और माहाउट का हमने जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा है कि माहाउट जो है वो रिकमेंडर इंजन यूज़ करता है। ठीक है, तो वो माहाउट का जो रिकमेंडर इंजन है वो क्या होता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिकमेंडर माहाउट का रिकमेंडर इंजन क्या है और वो कैसे काम करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, पहले हम ये देख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट को क्लिक करते हो, ठीक है, हम फेसबुक की बात करते हैं क्योंकि फेसबुक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क है। जब आप फेसबुक पे होते हो और आप फेसबुक के ऊपर डिफरेंट, आपको पता है कि आप अपने डिफरेंट फ्रेंड्सों के साथ आप उसके ऊपर कनेक्टेड होते हो। ठीक है, जब आप फेसबुक ओपन करते हो ना, तो समटाइम्स वो क्या करता है कि वो आपको एक सजेस्टेड फ्रेंड्स की एक लिस्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, वो जो फ्रेंड्स हैं वो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, उनके फ्रेंड लिस्ट में शामिल होंगे, या फिर उनके साथ आपकी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो मजीद लोग हैं, जो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड लिस्ट में ना हो, लेकिन वो उनको भी लिस्ट कर देता है। या आपने अगर बहुत ज़्यादा जो पेजेस, आपने एक ही तरह के पेजेस, अगर सपोज आपको डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा लगाव है और आप डेकोरेशन के पेजेस देखते हैं, ठीक है, या आपको मूवीज़ पसंद है तो आप मूवीज़ के पेजेस देखते हैं, ठीक है, तो आपको ना उनसे मिलते जुलते पेजेस की आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है, सजेशन दे रहा होता है कि ये पेजेस भी आप जो है ना वो विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी वो आपको सजेशंस दे रहा होता है, ये हम कहते हैं कि ये आपकी क्या है, रिकमेंडेशंस है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपको आपके प्रीवियस परचेज, क्लिक्स और रेटिंग्स या आपके सर्च की बेस पे ये आपको रिकमेंडेशंस देता है कि आप ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं, या इन वेब पेजेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, या ये किताबें भी आप खरीद सकते हैं। Amazon इसको यूज़ करता है, आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आपने प्रीवियसली कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो परचेज किए हैं, या किन किन आइटम्स को आपने विजिट किया है, ये उसकी बेसिस पे आपको उसी से रिलेटेड आइटम्स की सजेशंस देता है कि आप इन आइटम्स को भी देख सकते हो, ये आइटम्स भी आपके इंटरेस्ट के। तो फेसबुक जो है वो आपको रिकमेंडर टेक्निक्स यूज़ करता है, या रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ करता है, पीपल यू मे ऑल्सो नो लिस्ट प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ये है रिकमेंडेशन सिस्टम्स है। ये एक एग्जांपल है रिकमेंडेशन सिस्टम की। ठीक है, Amazon की एग्जांपल है, अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर है आपने वो बहुत ज़्यादा परचेज किया है, तो आप ये देखेंगे आपकी लिस्ट में आपके जो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर्स के वो आ रहे हैं। ठीक है, वो और आपकी जो है मूवीज़ आ रही हैं, गेम्स आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं। तो ये जो है ना, ये आपकी क्या है, ये रिकमेंडेशन लिस्ट है। इसको हम कहते हैं कि ये जो बैक एंड पे वो टेक्निक्स जो कि ये लिस्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनको हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स कहते हैं। ये जो आपकी लिस्ट जो प्रोड्यूस होती हैं, रिकमेंडेशन लिस्ट जो प्रोड्यूस होती हैं, इनके बैक एंड पे ये रिकमेंडर इंजन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और माहाउट जो है, माहाउट आपको जो रिकमेंडर इंजन्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे टाइप्स के प्रोवाइड करता है। उनमें से जो दो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज रिकमेंडर इंजन्स हैं वो है हमारे पास यूज़र बेस्ड रिकमेंडर्स और आइटम बेस्ड। यूज़र बेस्ड रिकमेंडर जो होते हैं वो बेसिकली जो यूज़र का इंटरेस्ट है, जो यूज़र की प्रीवियस हिस्ट्री है, वो उसकी बेस पे कर होते हैं कि यूज़र ने पहले जो है वो उसने ये सर्च किया था, या उसने पहले ये खरीदा था, तो उसके हिसाब से हमने दे देते हैं। या फिर उसकी जो सराउंडिंग्स है, जो अगर सपोज वो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है, तो उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों का ज्यादा रुझान क्या है, ठीक है, तो वो उसकी बेसिस पे, यूजर की बेस पे जब आपको रिकमेंडेशन लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो यूजर बेस्ड रिकमेंडर्स यूज करता है। आइटम बेस्ड रिकमेंडर्स होते हैं ना, वो आइटम्स की बेस पे होते हैं कि ये आइटम्स जो हैं वो खरीदे गए हैं, या ये आइटम्स जो हैं वो पॉपुलर्स हैं। तो जब आप आइटम्स की बेस पे रिकमेंडेशन दे रहे होते हो तो वो आइटम बेस्ड रिकमेंडर्स होते हैं, और जब आप यूजर की बेस पे रिकमेंडर्स दे रहे होते हैं तो वो यूजर बेस्ड रिकमेंडर्स होते हैं। अब देखते हैं कि रिकमेंडर इंजन क्या होता है। माहाउट के जो रिकमेंडर इंजन है ना, वो बेसिकली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन हदूब बेस्ड होते हैं।
ठीक है। आप उसे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पास करते हो जिसमें आपकी यूजर प्रेफरेंसेस होती हैं आइटम्स की, और वो आपको एक एस्टिमेटेड लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, उस सजेस्टेड लिस्ट या आपकी जो एस्टिमेटेड लिस्ट है आपकी प्रेफरेंसेस की बेसिस पे उस यूजर के लिए वो उसको प्रोवाइड कर देता है। अब सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि आपके पास ऐसी मोबाइल्स बेचती है, गैजेट्स बेचती है और उसकी एक्सेसरीज बेचती है, मोबाइल और गैजेट्स की एक्सेसरीज बेचती है, ठीक है। अब माउट क्या करेगा कि वो इसका ना एक आप उसको जब ये पास करोगे उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आप उसको एक डॉक्यूमेंट में के तौर पे उसको पास करोगे। रिकमेंडर इंजन जो है वो उसको एनालाइज करेगा, पास परचेजेस को एनालाइज करेगा और यूजर को जो नई प्रोडक्ट्स हैं वो उसको रिकमेंड्स कर देगा। उन ये मोबाइल्स, नए मोबाइल्स और नए गैजेट्स वो उसको क्या करेगा, रिकमेंड कर देगा। कंपोनेंट्स क्या है रिकमेंडर इंजन के? रिकमेंडर इंजन के जो है वो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है: डेटा मॉडल, यूजर सिमिलैरिटी, आइटम सिमिलैरिटी, यूजर नेबरहुड और रिकमेंडर। डेटा स्टोर में से हम डाटा मॉडल को प्रिपेयर करते हैं और हम रिकमेंडर इंजन को एज इनपुट पास कर देते हैं। रिकमेंडर इंजन जो है वो उसमें से रिकमेंडेशन जो है पार्टिकुलर यूजर के लिए जनरेट कर देता है। अब हम देखते हैं कि रिकमेंडर क्या होता है। रिकमेंडर जो है ना वो आपके पास माउट की कोर एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। आप उसको डाटा मॉडल देते हो और वो रिकमेंडेशंस प्रोड्यूस करता है। और ये क्या यूज करता है, ये कौन सी क्लासेस यूज करता है? जेनेरिक यूजर बेस्ड रिकमेंडर की क्लास यूज करता है, ये जेनेरिक आइटम बेस्ड रिकमेंडर की क्लास यूज करता है, ठीक है। और उसको डेकोरेट करता है ये कैशिंग रिकमेंडर से। तो ये 3 क्लासेस वो यूज करके आपके पास जो माउट का रिकमेंडर है ये 3 क्लासेस यूज करता है और उसके बाद उसको आप डेटा मॉडल एज अ इनपुट देते हो, एक डेटा मॉडल देते हो उसको, और वो उसकी बेस पे ये तीनों क्लासेस को यूज करके आपको रिकमेंडेशंस प्रोड्यूस करता है। डाटा मॉडल क्या होता है? डाटा मॉडल आपकी जो यूजर प्रेफरेंसेस है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, वो उसका इंटरफेस होता है। ये जो डाटा है जिसके बेस पे आप डाटा मॉडल बनाने जा रहे हो ये आप किसी भी सोर्स से ले सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर सोर्स यूज होता है वो आपके पास डाटाबेस का सोर्स यूज होता है। माहौर जो है वो माई एसक्यूएल जेडीबीसी डाटा मॉडल भी प्रोवाइड करता है और फाइल डाटा मॉडल भी, यानी कि एसक्यूएल को भी सपोर्ट करता है और फाइल डाटा मॉडल को भी सपोर्ट करता है। और फाइल डाटा मॉडल आपको पता है कि जहाँ पे आपके पास स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे यूज किया जाता है। तो ये दोनों केसेस के लिए आपको जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप इन दोनों टाइप के जो डाटा मॉडल्स हैं आप इनको यूज कर सकते हो। आपकी जो यूजर्स हैं और जो आइटम्स हैं आप उनको आईडीज असाइन करते हो, ठीक है। ये जो आईडी होती है ये न्यूमेरिक होनी चाहिए और इट इज अ जावा लॉन्ग टाइप थ्रू द एपीआईज, और ये एपीआईज के थ्रू आप करते हो। प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट यूज करते हो या फिर प्रेफरेंस एरे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो कि यूजर और प्रेफर्ड आइटम्स के दरमियान रिलेशनशिप को इनकैप्सुलेट करता है या उसको कैलकुलेट करता है। माउट जो है वो बेसिकली बुलियन डाटा मॉडल को सपोर्ट करता है बहुत सारे केसेस में। इसमें आप प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि आप क्या करते हो कि आप ये एसोसिएशन एक्सप्रेस करते हो कि एसोसिएशन या तो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एग्जिस्ट करने के केस में ट्रू होगी और ना एग्जिस्ट करने के केस में फॉल्स होगी। तो बेसिकली आप एसोसिएशन जो माउट है वो जनरली उसकी डाटा के आइटम्स के दरमियान जो है वो एसोसिएशन कैलकुलेट करता है बजाय इसके कि वो आपकी प्रेफरेंसेज जो है वो कैलकुलेट करे आइटम्स की। यूजर सिमिलैरिटी और आइटम सिमिलैरिटी क्या होता है? यूजर सिमिलैरिटी बेसिकली सिमिलैरिटी बिटवीन 2 यूजर्स कैलकुलेट करता है, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हो, ठीक है। उस स्पेसिफिक एरिया में अगर उसने देखना है कि जो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही वेबसाइट को विजिट करें तो उनकी आपस में क्या सिमिलैरिटी है कि उन्होंने किस तरह की चीजें देखी हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि आपके जो यूजर्स हैं ना वो अगर एक ही लोकेलिटी के यूजर्स होते हैं ना उनका रुझान एक जैसा होता है, वो एक जैसी चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे वो क्या करता है कि जब उसने अगर यूजर बेस्ड सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो फिर वो जारी बात है उसको यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो यूजर सिमिलैरिटी जो हमारे पास क्लास है वो 2 यूजर्स के दरमियान क्या करती है, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करती है। ये रिकमेंडेशन इंजन का बड़ा क्रूशियल पार्ट है और इसी के साथ ही जो है वो नेबरहुड भी अटैच है, ठीक है। नेबरहुड जो है वो आपके जो 2 नेबरिंग यूजर्स हैं वो उनके दरमियान क्या सिमिलैरिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है आपका यूजर सिमिलैरिटी। आइटम सिमिलैरिटी जो है वो एनालॉगस होती है लेकिन ये 2 आइटम्स के दरमियान सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करती है।
यूजर नेबरहुड क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपका यूजर सिमिलैरिटी है ना, ये आपका नेबरहुड कैलकुलेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूजर नेबरहुड क्या है, ये आपके पास अगर यूजर बेस्ड रिकमेंडर आप बनाने जा रहे हो तो आपके जो रिकमेंडेशंस होती है ना, मैंने भी आपको कहा कि आप नेबरहुड की बेस पे करते हो कि आपके जो नेबरहुड में जो नजदीकी आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपने 10 नेबर देखने या आपने 20 नेबर्स देखने या आपने किस तरह के नेबर्स उसके देखने, तो आप उतने नेबर्स के साथ उसकी सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। और उसकी बेसिस पे फिर आप उसको यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं उसके सारे नेबर्स के दरमियान, और उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हो कि आप उसकी रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो उसको दे देते हो। आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास रिकमेंडर इंजन का, आगे देखो कि आपके पास डेटा स्टोर है, वहां से आपने डेटा मॉडल के लिए इनपुट फाइल निकाली, आपने वो अपने डेटा अपने मॉडल को पेश कर दी, इसने डेटा मॉडल बनाया, उसके बाद आपने उसने नेबरहुड कैलकुलेट की, कोरिलेशन नेबरहुड के अंदर उसने उसकी कोरिलेशन और प्रेफरेंसेस, पहले प्रेफरेंसेस देखी, फिर उसकी कोरिलेशन उसने फाइंड आउट की, उसके बाद उसने फिर उसका नेबरहुड जो है वो फाइंड आउट किया, और उसके बाद उसने जो रिकमेंडेशंस बनती थी आपकी रिकमेंडर इंजन ने जो आपकी रिकमेंडेशंस पास की थी वो उसने आउटपुट के तौर पे उसको दिखा दिए। ये इसका बेसिक्स आर्किटेक्चर है हमारे पास रिकमेंडर इंजन का। होप सो कि आपको माउट का रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम होता क्या है और रिकमेंडर इंजन क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू सो मच।